ये ऑप सिंदूर 10 दिन अगर और चल जाता, अगर ये 10 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान नक्शे पे दिखाई दे रहा होता दुनिया के। पाकिस्तान की हालत बहुत पतली होती अगर ये चलता, क्योंकि पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी। ठीक है, पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आती कि एक कॉर्नर्ड स्टेट सिंड्रोम बोलते हैं। अब चूहे को भी एक कोने में डाल दो तो वो खड़ा होके वापस अपने दांत दिखा देता है। हाँ, कोने में। सो कॉर्नरिंग के लिए मतलब इसको एक एस्केप क्लॉज देना जरूरी हो जाता है, अनलेस आप इसके न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह से, जैसे हमने शुरू कर दिया था सिंदूर में, डिफैंग कर दो। और अगर ये दोबारा करेगा तो ये चाहे कोने में घुसे और दांत दिखाए, कुछ भी करे, अब हमको मालूम है कि हम इसके न्यूक्लियर बॉम्ब का तोड़ हमारे पास है। इसलिए संभल के रहे, इसलिए अगली बारी तू बचेगा नहीं। अगली बारी बचना बहुत मुश्किल है। सुना पाकिस्तानियों, अगली बार बचना बड़ा मुश्किल है। अब सर मुझे आप ये बताइए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमैट तरीके से भी और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या सीखा और दुनिया को इससे क्या सबक मिला? दुनिया को ये सबक मिला कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, you can neutralize small nuclear powers atomic weapons and yet fight a full scale war. Prime lesson to be learned by the whole world. और पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी बच नहीं सकता अगर इंडिया मेक्स अप इट माइंड्स कि अनफ इज अनफ। तब तुम्हारा न्यूक्लियर आर्सेनल भी, तुम्हारे जखीरा भी तुम धरे रह जाओगे। यू कैन शव इट वेयर द सन डोंट शाइन। एक चीज और सीखी सर कि युद्ध शुरू तो करना है, खत्म कैसे करना है। हाँ, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। वो भारत ने दिखाया कि इतनी डोमिनेंस थी कि वी कुड स्टार्ट ऑन आवर टर्म्स, फिनिश ऑन आवर टर्म्स, जो कि अमेरिका नहीं कर पाया है ईरान के साथ। ठीक बात, अभी भी फंसा हुआ है। अभी भी फंसा हुआ है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, गले पड़ गया। पंगा तो लिया, गले पड़ गया दूसरा। क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद बहुत सी अब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो जो 22-23 मिनट का हमारा ऑपरेशन था और टोटल 88 आवर का जो ऑप सिंदूर का ऑपरेशन था, उसमें हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% हिस्सा तकरीबन खत्म कर दिया। 20 से 25%। 20 से 25% देखिए आपके, उसके मैंने बताया 12 में से 11 एयर बेसिस वर डिस्ट्रॉयड। एयर क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बंकर्स डिस्ट्रॉयड इन नूर खान एंड मुरीद। ठीक है, रनवेज क्रेटर्ड इन 4 एयरफील्ड्स। आपके जो हैंगर्स थे जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। और मैंने बताया कि आपके कोई 13 जहाज तो बाई ऑफिशियल काउंट, एंड इफ यू गो बाई ऑसेंट सोर्सेज, कोई 15 से 20 जहाज पाकिस्तान के उड़ गए हैं, इधर इन द एयर और ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यू कैन वर्क आउट द परसेंटेज। ये कितना बड़ा नुकसान होता है। नहीं, ये 4 दिन के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। अगर लड़ाई लंबी चलती तो इनकी तो आधी से ज्यादा एयरफोर्स खलास हो जाती, छोड़नी नहीं थी लोगों ने। लगातार बॉम्बिंग कैंपेन जारी रहते, नाइट आफ्टर नाइट, और आप कख नहीं कर पाते सिवाय न्यूक्लियर गिदड़ भपकी देने के कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मार दूंगा। एक, क्योंकि अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दो चीज मैं और समझना चाहती हूँ। पहला तो ये कि कश्मीर ही क्यों और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के क्या मायने हैं? नहीं, पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहाना है लड़ाई लड़ने का। कि कोई बड़ी वजूहात नहीं, कोई नहीं। पाकिस्तान वाज मेड अंडर 2 नेशन थ्योरी, तो उसके मुताबिक तो अगर हैदराबाद में मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान होगा, अगर बांग्लादेश के पास मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान होगा। तो बांग्लादेश के लोगों ने बता दिया है कि गेट लॉस्ट, उनके पास ज्यादा मुस्लिम हैं देन पाकिस्तान, एंड येट इट ब्रोक अवे एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सो जस्ट बीइंग मुस्लिम डजंट मीन दैट यू हैव, जहां भी मुस्लिम्स की लॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तुम्हारे बाप की है, दे आर लॉयल इंडियन मुस्लिम्स। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है। वो लगातार एक पब्लिसिटी मोड में चल रही है, प्रोपेगेंडा मोड में चल रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीहत हुई है, राजनीतिक फजीहत, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो किस तरह फेल हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह से फेल हुई उसका पूरे देश में मखौल बना, पूरी दुनिया में मजाक बना, और हम सब जानते हैं कि कितना डैमेज हुआ है इस सरकार को, प्रधानमंत्री की छवि को। लगातार उन पर अटैक हुए हैं, न केवल अपोजिशन से बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी। और उस सब ने एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी छवि बना रखी थी मजबूत प्रधानमंत्री की,
56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री की, लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री की, उसकी थोड़ी पोल तो जब गलवान घाटी वाला मामला हुआ था तब खुल गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अचानक उन्हें रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, उससे उनकी और फजीहत हुई और वो पूरी छवि, पूरा जो एक बिल्ड किया गया था उनके इर्द गिर्द ऑरा, वो ध्वस्त हो गया और देशवासियों को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी कितने मजबूत हैं और कितने कमज़ोर हैं। और ये इस बात का एहसास प्रधानमंत्री को भी है, पूरे संघ परिवार को है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले साल भर से डैमेज कंट्रोल का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। लगातार ऐसे उपक्रम किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों का ध्यान ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता पर शिफ्ट हो जाए और वो राजनीतिक विफलता को नज़रअंदाज कर दें, और ये लेकिन हो नहीं रहा है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो उसने तीनों सेना के प्रमुखों को बैठाकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और उसमें एक तरह से सफाई दी गई। क्या क्या किया गया मैं बता दूं आपको कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उच्चतम स्तर पर फैसला किया गया कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को 22 मिनट में सटीकता से अंजाम दिया गया। आर्मी ने 9 में से 7 टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन युद्ध विराम होने के बाद रात को टेलीविजन पर आकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में कोई दुस्साहस हो तो दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि उसके बाद कई आतंकवादी हमले हुए, जिसमें लाल किले पर हुआ एक बड़ा आतंकी हमला भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पॉज था तो उसे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये एक बरगलाने के लिए, लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये कहा गया और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये कहा गया था, लेकिन ये अब सेना के मुंह से भी कहलवाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि तीनों डिफेंस फोर्सेस ने बेहतरीन उदाहरण दिया इसके जरिए, जिसमें राजनीतिक निर्देश और सेना को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई। अब ये तो सैन्य अधिकारियों ने ही कह दिया है कि उनके हाथ बंधे थे। जब सैन्य अधिकारी ही कह रहे थे कि हमारे हाथ बंधे थे, तो ये अब सेना से कहलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेना से ये क्यों कहलवाया जा रहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी? ये दरअसल जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का परसेप्शन बना है, उसमें ये सारे सवाल उठे हैं और ये इन सवालों के जवाब राजनीतिक नेतृत्व को देना चाहिए, लेकिन दिलवाया जा रहा है फौज के लीडरशिप से। ये तमाम चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि सेना को किस तरह से आगे रखकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। इसी तरह से ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था, बस शुरुआत थी। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहना चाहिए। उसके साथ ना कोई समझौता किया जा सकता है, ना उसके सामने समर्पण किया जा सकता है। लेकिन आतंकवाद से लड़ाई सरकार को कई मोर्चों पर करनी होती है। पहलगाम में अगर इतने लोग मारे गए तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम ना होना सबसे बड़ा कारण था, ना कि आतंकवादी आ गए और जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी उसका फायदा उठाकर आतंकवादी आकर हमला करके निकल भी गए। इसी तरह से इस सरकार के दौरान ही 5-6 बड़े हमले हुए हैं। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितने सारे हमले हुए हैं और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2-3 बड़े हमले हो चुके हैं। सरकार ने तो कुछ किया नहीं। तो ये आतंकवाद से लड़ने के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे इंटेलिजेंस के मामले में हमको सुदृढ़ होना चाहिए, तमाम तरह के जो लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर और सीमांत इलाकों के हैं, उस सब में आप फेल हो रहे हैं और ये बताता है कि आप दरअसल लीपापोती कर रहे हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बहुत सारे लेवल पे चल रही है। न केवल ये, बल्कि आप देखिए कि
स्कूलों में ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महान था। कक्षा 3 से 8 तक ऑपरेशन सिंदूर, अ सागा ऑफ वैल्यूर, बहादुरी, एम्पैथी और मानवीय पहलुओं पर। क्या आपने कभी बांग्लादेश वार पर कोई अध्याय आपके पाठ्यक्रम में था? कम से कम मेरे तो पाठ्यक्रम में कभी बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं पढ़ाया गया। बच्चों के दिमाग में ये भरना है कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन था और वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इस तरह की चीज़ें गढ़ी जा